नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी यहाँ पे एक बाइंग आपको होती हुई दिख रही है मार्केट के अंदर। बट मैं आपको बताऊं कि ये बाइंग जो हो रही है ना, ये फेक बाइंग है। मार्केट ट्रैप बिछा रहा है बायर्स के लिए, तो इसमें यदि फंस गए तो काम हो गया। अब ये ट्रैप क्यों है, वो ट्रैप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जिस हिसाब से पहली कैंडल बनी है ना, ये पहली कैंडल जो है बेसिकली मार्केट में इसने अभी कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया कि बायर सेलर का क्या यहाँ पे करना है। ये हमारा डे हाई हो गया। अब अभी आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, मार्केट जिस हिसाब से काम कर रहा है, तो वो पहली कैंडल ना बहुत कुछ बयां करती है। अगर आप पहली कैंडल पे ऑब्जर्व करोगे निफ्टी के चार्ट का, बैंक निफ्टी के चार्ट का, तो बहुत कुछ बयां करती है। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर बायर कहाँ पे काम करेगा, देखो यहाँ से मार्केट यू टर्न होता है, ब्रेकडाउन करेगा, तो ये एक बहुत अच्छा सेलिंग मिल सकता है अगर यहीं से घूमता है। यानी कि कम से कम आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर मार्केट अपने करंट डे हाई को ब्रेकआउट करता है तो सबसे अच्छा सेलिंग मिलेगा यहाँ पे कहीं पे, कि आप इस जगह पे आके कहीं पे भी मार्केट में सेलिंग कर लो। ये सबसे प्रॉपर मार्केट काम करेगा। मार्केट में अभी मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया है 53,177। 200 का राउंड नंबर है, तो 200 का मार्केट ने देखो ये सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट एरिया है 53,177 का। अब आपको ये सपोर्ट कहाँ से आया, तो ये सपोर्ट आ गया भाई साहब, एग्जैक्ट सपोर्ट है 53,195। तो एग्जैक्ट सपोर्ट है मार्केट का 53,195 का। ये मार्केट का एक सपोर्ट प्ले कर रहा है मार्केट में, और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके गया ना, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में ये एक जस्ट बाइंग का ट्रैप है। तो यहाँ पे मैं चार्ट में जो चीज़ें देख पा रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, शॉर्ट का पोजीशन क्यों बनाया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के चार्ट को समझिए। निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, ये 4 तारीख का चार्ट है, ये आज 5 तारीख है। तो 4 तारीख के चार्ट में क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया, उसके बाद ये जोन में कंसोलिडेट करता है और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया। अब गिरने के बाद वापस नए ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, ये फिर नीचे आ गया। अब ऐसे चार्ट में बायर्स और सेलर्स दोनों पार्टीज काम करती हैं। लेकिन ये जो राउंड नंबर हमारे पास जो आ रहा है ना 24,580 का, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया है। यानी कि ये जो लेवल है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो ऑपरेटर लेवल। जब तक मार्केट में ये लेवल बैठा हुआ है, इसके नीचे कहीं पे भी प्राइस मिल जाएगा, वहां से मार्केट को केवल गिरावट करनी है और कुछ करना ही नहीं। गिरावट का मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, गिरावट का मतलब ये कि मार्केट आपको एक सेलिंग साइड में अच्छा खासा पैसा दे सकता है। तो जब तक ये स्विंग नहीं निकलता ऑपरेटर लेवल, तब तक मार्केट में कुछ होना है नहीं, ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट हमने समझ लिया। अब बैंक निफ्टी का चार्ट समझ लो। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपने क्या देखा, देखो कॉमन चार्ट अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हमको क्या दिख रहा है, ये अगर चार्ट को पूरा मैं छोटा करूं, तो अभी आप देखो मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट यानी कि एक छोटा सा मूव नीचे की तरफ करने के बाद ये सीधा ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे गया, मार्केट ने एक फिर से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ तक अपने आप को काम किया। तो ये ब्रेकआउट पे, जैसे कि मैंने कल एक शॉर्ट्स भी मैंने डाला था यहाँ पे कि मार्केट ने कितनी तेजी से फॉल करेगा, वो मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखो बायर मार्केट में काम करने आते हैं, मार्केट ने उनको निकाला, निकालने के बाद फिर से यहाँ पे बायर मार्केट में बैठे हुए हैं, ये बायर बैठे हुए हैं। तो बात ये आती है स्टॉप लॉस सेटिंग में कि क्या हम यहाँ पे बैठ के इनको टारगेट कर सकते हैं। हम तब टारगेट कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऑपरेटर लेवल होता है, ठीक है। तो जाके हम बीच में इनको टारगेट करने का मतलब क्या है कि इस रैली के अंदर, इस ब्रेकआउट के बाद जो बायर्स आए हुए हैं, उन बायर्स को हम लोग टारगेट करेंगे। तो हम जो बात करते हैं ना टारगेट की, हम रैंडम बायर की टारगेट की बात करते हैं। हम किसी बड़े प्लेयर की बात नहीं करते हैं, रैंडम बायर की बात करते हैं। हम जैसे लोग जो मार्केट में काम करते हैं, उनको टारगेट करने का प्लान बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में 53,000 का लेवल आप मार्क करें, तो 53,000 का नंबर कहाँ है, ये है 53,000 का नंबर। क्योंकि नंबर दूर है तो हम राउंड नंबर को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको भी हम 94 के आसपास लेके चलते हैं। ये दो सपोर्ट है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो चार्ट को किस तरीके से समझा जाता है। अब पिछले दिन के चार्ट में बायर सेलर की बात करें तो क्या हो सकता है, देखो जी, इस मूव में जो बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, जब ये मार्केट ने बहुत तेज़ी से मोमेंटम किया होगा नीचे, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या कर रहा है, 52,800 का नंबर कहाँ है, यहाँ है। तो इस बीच के अंदर पोजिशनल ट्रेडर को अगर छोड़ दिया जाए, जो अच्छे ट्रेडर हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम लोगों का मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर दिया। ये हंट कर दिया स्टॉप लॉस हंट करने के बाद प्राइस फिर वापस यहाँ पे राउंड नंबर के ऊपर निकलता है और ऊपर चला जाता है। तो अब ये ब्रेकआउट हो गया। तो ये जो बायर हैं ये स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है जी, ये स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं। ये अपनी पोजीशन कब कट करेंगे, या तो मार्केट गैप डाउन कहीं पे खुल जाता, ठीक है, यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुलता, तब तो आप इनको पूरे को सबको टारगेट करने के लिए, चाहे मार्केट ऊपर जाता हम तो भी सेलिंग का प्लान करते हैं, मार्केट डायरेक्टली नीचे आता तो भी हम सेलिंग का प्लान करते। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ये वाले स्विंग को ब्रेकआउट बहुत आसानी से कर सकता था,
ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या होता, मार्केट 52,750 के आसपास आ सकता था ऐसे करके। लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, गैप अप में। गैप अप भी कहाँ पे, रेंज के अंदर। तो पहली कैंडल को छोड़ने के बाद अब यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। तो आज यहाँ से अगर मार्केट ऐसे गिरता है तो फिर ये इस वाले लेवल तक कहीं तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कहीं पे मार्केट आ सकता है, जो हमने लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब कंडीशन ये है कि कहाँ पे ट्रेड, कहाँ पे किया जाए भाई, किस जगह पे ट्रेड किया जाए। तो अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे चीज़ों को समझाता हूँ। अब यहाँ कैंडल को समझिए, देखिए पहली कैंडल को, चलो आप पहली कैंडल छोड़ो, उसके बाद प्राइस जब नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर गया। फिर रिट्रेसमेंट को देखो, रिट्रेसमेंट कितना छोटा हुआ है और रिट्रेसमेंट किस तरीके से हुआ है, इसमें कोई दम नहीं है, यानी कि ठीक ठाक दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल होती है ट्रैपिंग कैंडल। ठीक है, ये कैंडल ट्रैपिंग होती है। इसमें क्या क्या होता है, डायरेक्टली मार्केट इसको फेल करके नीचे आ जाएगा, कंडीशन एक। कंडीशन दो, मार्केट क्या करेगा, इस कैंडल को पास आउट करेगा, ऐसे ऐसे करके पास आउट करेगा। उसके बाद मार्केट फिर असली ट्रैपिंग दिखाता है। ठीक है ना, तो ये कैंडल बनने के बाद ज़्यादा ऊपर नहीं जाता मार्केट, यानी कि ये जो हाई आपको दिख रहा है ना, बस इसी रेंज के पहले पहले मार्केट को अपना काम करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, चलने दो। तो 5 मिनट में चार्ट क्या बोल रहा है, 5 मिनट में प्राइस अभी अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, और ये वाला जोन है ऊपर की तरफ 325, 325-30 के ऊपर ही निकलेगा तो मोमेंटम होगा, अदरवाइज ये डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। चलो मैंने अभी आपको देखो कहानी समझाई, अब आप खाली यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट देखिए और देखिए समझिए कि कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, डाउन साइड का ट्रेड, डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है चार्ट को देखते हुए और कैंडल्स को देखते हुए। ये ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पे बच चुकी है, तो ये स्लो के नीचे निकलेगा तो फिर भाई साहब देखो ये मार्केट यहाँ तक कहीं पे आएगा। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और पिछले दिन मार्केट में कोई ट्रैपिंग हुई नहीं है नीचे के लेवल पे, यहाँ पे भी उस दिन कोई ट्रैपिंग हुई नहीं है। तो 3 दिन से तो देखो कोई भी यहाँ पे बायर्स सेलर्स को तो प्रॉपर कोई मार्केट मिला नहीं ट्रैपिंग का। आज यहाँ पे पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स के साथ ही काम करेगा। तो अभी क्या करता हूँ, चार्ट लगा के रखता हूँ। अभी आप देखो कि मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम नीचे की तरफ करता है कि नहीं करता, और कितना बड़ा मोमेंटम मिलता है। देखो वैसे अगर आप यहीं कहीं से पकड़ लेते हैं तो इतना बड़ा ट्रेड, हाँ ये आसानी से मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चार्ट बहुत छोटा है तो ये प्राइस आसानी से कैप्चर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं, देखो आप डेली बेसिस पे ना चार्ट को मार्केट बंद होने के बाद एक बार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद चार्ट पे आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो लगभग 2 बजे के बाद आप मार्केट में बैठो, 1-1.5 घंटे के लिए बैठो, और वहाँ पे लाइव मार्केट में देखो कि चार्ट में किस तरीके से काम हो रहे हैं। चार्ट में प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो जल्द लेके आने वाला हूँ कि चार्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किस किस चीज़ों पर काम करना है। तो जैसे कि मार्केट में जो मोमेंटम हो रहे हैं, इस मूवमेंट्स के अंदर आपको पहचानना है कि देखो ये मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, इसका रिट्रेसमेंट कैसा हो रहा है, रिट्रेसमेंट में कैंडल्स कैसी बन रही है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है, देखो मार्केट एक ऐसे करके ऊपर जाता है, ये जा रहा है, एक मार्केट ये भी ऊपर जा रहा है, एक मार्केट यहाँ पे ऐसे करके ये भी ऊपर जा रहा है, ये वाला। अब ये हर एक तरीके के मार्केट के अंदर ना, एक मार्केट क्या होता है, इस तरीके से ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे आएगा फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे करके जाएगा। कई सारी तरीके की मार्केट होती हैं, हर मार्केट के पैटर्न्स में अपनी अपनी कुछ बातें होती हैं। जैसे कि ये वाला मार्केट समझो, इसका एंगल है तो ऊपर, लेकिन ये मार्केट क्या होता है, ये मार्केट 2 साइडेड मार्केट होता है, क्योंकि जितना ऊपर जाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप मार्केट में ना डायरेक्ट नीचे के लेवल पे कभी बहुत बड़े टारगेट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट बहुत वैलिड होता है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं ना, मार्केट उनको हैंड टू हैंड क्या करता है, सबको निकालते हुए चलता है। तो ना तो आप डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना आप अपर साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मार्केट की कंडीशंस होती है। जिस तरीके से रिट्रेसमेंट हम लोग करते हैं ना, कि रिट्रेसमेंट देखो कितने 3 तरीके के रिट्रेसमेंट होते हैं मार्केट में, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेंड भी कई तरीके के होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप अभी चार्ट देखो, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। देखो मार्केट में प्लान क्या है, डाउन साइड का, तो ये प्रॉपर सिग्नल है क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल बीच में बन चुकी है, ये होती है ट्रैपिंग कैंडल। चलिए वेट करते हैं, देखो अभी कैसे काम करता है। 942 हो गए, प्राइस देखो नीचे की तरफ रिजेक्ट हो गया, ट्रैपिंग कैंडल वर्क कर गई ना। अब यहाँ पे आप समझिए, मैं चार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा व्यू सेलिंग साइड का क्यों है। देखो अगर आप पूरे चार्ट में, मैं सबको पहले हाइड करता हूँ। अब आपको चार्ट रीडिंग में सबसे पहले देखो आज का जो हमारा सेलिंग का व्यू है कि मार्केट डाउन साइड आएगा, उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का एक रीजन है ये वाला कैंडल, यहाँ पे जो कैंडल बना है, पहला रीजन ये है और दूसरा रीजन ये है। अब क्या रीजन है इसके अंदर, क्या छुपा हुआ, दिमाग लगाओ। अब आप यहाँ पे काम करो, आप अपने तरीके से सोचना शुरू करो, दूसरे के तरीके से नहीं समझ में आ रहा, आप अपने तरीके से सोचना शुरू करो। क्या सोचना शुरू करो, ये जो मार्केट में सपोज
आप यहाँ पे बैठे हुए सबसे पहले नंबर कौन सा है 52,800 और यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट हो गया। इस डे हाई के ब्रेकआउट पे क्या करोगे आप, आपका व्यू क्या होना चाहिए। डे हाई के ब्रेकआउट पे आप क्या करोगे, बाइंग साइड का ट्रेड करोगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मार्केट में कॉल साइड का एक ट्रेड लिया, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया, प्राइस रिजेक्शन लेता है। कुछ लोगों ने इस स्विंग के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, जिन्होंने इस जोन में यहाँ पे ब्रेकआउट किया होगा उसको मार्केट ने निकाल दिया, उनके क्या हो गए, यहाँ पे एसएल चले गए। अब ये वाला जोन पकड़ लो जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए अपने को, छोटा मोटा रिजेक्शन में काम नहीं चलेगा। प्रॉपर ब्रेकआउट कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया। प्रॉपर जब ब्रेकआउट हुआ तो एक्चुअल में कॉल साइड में जो पोजीशंस बनी है वो यहाँ पे, और उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो हमने कल सेलिंग में मैंने आपको टारगेट क्या बताया कि देखो ये वाला जोन हमारा टारगेट की तरह हो सकता है, क्योंकि सबके एसएल मार्केट में यहीं पे होंगे जिन्होंने इस जगह पे कहीं पे बाइंग किया होगा। मार्केट ऊपर गया, पैसा दिखाने के बाद मार्केट ने प्रीमियम डिके का काम शुरू कर दिया और यहाँ पे मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाया, और बनाने के बाद मार्केट ने जो गिरावट करी, अब इस गिरावट को समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे फिर से मार्केट में एसएल हिट हो गए। किनके एसएल हिट हो गए, जो मार्केट में बाय करके बैठे थे, एसएल हिट हो गए। तो एक मूव से आपको क्या समझ में आया कि मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, और इस तरीके के मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके पीछे मैंने कल रील जो मैंने डाली उस रील को जाके देखिए तो आपको चीज़ें आइडिया लग जाएगा कि ये सेलिंग कैसे पकड़ी गई, कि ये बाइंग जो हुई है ना, इस बाइंग में मार्केट क्या करता है, मार्केट एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ऐसी साइकोलॉजी बनाएगा कि आप मजबूरन मार्केट के अंदर क्या करोगे, कूद जाओगे। अगर मार्केट को गिरना है तो वो ऐसी साइकोलॉजी बनाएगा कि आप मार्केट में क्या करोगे, कूद जाओगे। दोनों काम में आप कूदने वाला काम करोगे। मार्केट ने वहां पे एसएल हिट किया। अब एसएल हिट करने के बाद जब ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। अब इस रैली को समझो, दूसरे पार्ट का काम यहाँ पे है। हम जो सेलिंग कर रहे हैं ना उसके पीछे का काम यहाँ पे, जिन्होंने चार्ट में यहाँ पे बाइंग किया उनके एसएल यहाँ पे हिट हो गए। यहाँ पे जिनके एसएल हिट हुए, जब प्राइस वापस ऊपर गया होगा और ये स्विंग का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, पहला नंबर। दूसरा नंबर 53,000 का नंबर कहाँ है, यहाँ पे 53,000 का नंबर है। तो 53,000 के नंबर पे मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक रीटेस्टिंग हुई इसी जोन के अंदर। मैंने रीटेस्टिंग के कितने कॉन्सेप्ट बताए हैं, तीन तरीके के रीटेस्ट होता है। तो ये जो रीटेस्टिंग था ये किसका रीटेस्टिंग था, ये डिमांड रीटेस्ट था। ठीक है, ये डिमांड रीटेस्ट हुआ है। एक डिमांड क्रिएशन होता है, एक डिमांड रीटेस्ट होता है, और एक होता है एक तरीके का और रीटेस्ट होता है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, जब रीटेस्टिंग करके जब ये ऊपर गया होगा ना, यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट में बायर ने फिर से अपनी पोजीशन बनाई। किन्होंने, जिन्होंने यहाँ पे अपने एसएल दिए मार्केट में इस वाले ट्रेड के अंदर, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनके एसएल हिट हुए, और इनके जब एसएल हिट हुए तो इन्होंने दोबारा से ट्राई किया होगा कि अब हम सोच समझ के ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये बहुत तेजी से मार्केट आया। उसके बाद जब ये प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेड किया, और फिर इस वाले जोन के आसपास 53,000 का जो नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे फिर से मार्केट में उन्होंने अपना एसएल लगाया और मार्केट को चलने लगा। तो एक प्लेयर यहाँ एंट्री हो गई। उसके बाद जब ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ होगा तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे 20 लोग आए हैं काम करने तो यहाँ पे 80 लोग तो ऑटोमेटिकली आ गए होंगे। अब ये सारे लोग जो आए हैं, देखो ये जो 20 लोग हैं ना, इसकी बात ना करके आप 80 लोगों की बात करो। ये फुल कॉन्फिडेंस के अंदर मार्केट में क्या करके गए, ट्रेड बना के गए। किस साइड का, लॉन्ग के अंदर। मार्केट में लॉन्ग ट्रेड बनाया, मार्केट ने फिर से एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड किया। नियर बाई कौन सा लेवल आपको दिख रहा है, 500 का लेवल, ऊपर की तरफ 500 का लेवल दिख रहा है। तो जब प्राइस इस तरीके का कुछ बिहेवियर करता है तो पीछे की साइकोलॉजी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरी साइकोलॉजी अगर एक बिगिनर ट्रेडर के तौर पर देखी जाए तो मेरी साइकोलॉजी होगी कि चलो यार मार्केट वापस अपनी इतना गिरने के बाद स्विंग को ब्रेकआउट कर गया, तो अब हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। फुल कॉन्फिडेंस में बाइंग करेंगे, फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग करेंगे, क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके एसएल इस डाउन साइड में पड़े हुए हैं। ये अपना एसएल नहीं काटने वाले। क्यों नहीं काटने वाले, इनको एक ही बात समझ में आ रही है कि प्राइस कहीं पे भी खुलेगा, मार्केट ऐसे करके गिरेगा, फिर मार्केट करके रिकवरी करेगा। यहाँ पे थॉट प्रोसेस है। लेकिन जब तक वो काम होगा ना, तब तक उससे पहले पहले मार्केट इनके एसएल को ट्रिगर करेगा। देन जाके मार्केट को अगर घूमना होगा तो जाके घूमेगा, अदरवाइज नहीं भी घूमेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको मैंने ये चार्ट समझाया कि यहाँ पे हमारा सेलिंग साइड का व्यू क्यों है, और उस जगह पे अब चलते हैं वापस, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये आपने पॉइंट समझ लिया। नाउ अब यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखो प्राइस नीचे गिर गया ना। अब ये प्राइस का मोमेंटम मैं आपको चेक कराता हूँ कि कितना है। 100 का बताया था, 116 पे मार्केट आ चुका है। ये थी ट्रैपिंग कैंडल। सर यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल क्यों नहीं थी, यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल क्यों नहीं थी? भैया देखो ये फर्स्ट ट्रैपिंग कैंडल है। ये जो कैंडल है ना, फर्स्ट ट्रैपिंग कैंडल है। रिट्रेसमेंट के बाद
ये फर्स्ट टैपिंग कैंडल हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ पे गया और ऊपर गया। अब ये दोनों कैंडल्स को हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। क्या, अगर मार्केट में हमें कॉल साइड जाना होता तो उसके लिए तो ये बेहतरीन मोमेंटम था, हम फिर इन सब चीज़ों को अवॉइड करते। लेकिन जब मार्केट में ट्रैप बनना होता है तो इसको फिर हम लोग ट्रैप के नज़रिए से देखते हैं कि मार्केट में जो ये मोमेंटम आ रहा है, ये जो मोमेंटम आ रहा है ये ट्रैप की वजह से आ रहा है। अब दोनों मूव को कंसीडर करने के बाद आप इस कैंडल को देखो, क्या दिख रहा है इस कैंडल में। आपको एक बात ये समझ में आई होगी, इस कैंडल में आपको क्या समझ में आ रहा है, इस कैंडल में कुछ बात समझ में आई होगी कि ये स्ट्रॉन्ग जो बड़े हैंड है उनका काम होता है इस तरीके की कैंडल्स बनाना। अच्छा, पहली कैंडल्स में अब सपोज मार्केट ऊपर से, यानी कि जो ट्रैपिंग कैंडल बना, देखो ट्रैपिंग कैंडल के बाद आप यहाँ पे कहीं पे आपने प्लान कर लिया कि चलो आपको सेल करना है, यहाँ पे सेल करो। मार्केट कितने पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है, 166-67 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है, ठीक है। अपर जोन के आसपास का यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट को चलने दीजिए और कहाँ तक ट्रेड कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि अब आपके पास नीचे का नंबर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे मैं वापस मार्क करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है 52,994 का नंबर। अच्छा, सीपीआर वगैरह एक बार देख लो जरा, वाइड सीपीआर है और प्राइस सीपीआर तक आया हुआ है, तो यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर मैं बैठूंगा तो देखो, मैं तो यहाँ के टारगेट नहीं लूंगा, क्यों, इतने में तो अपना गुजारा कुछ होना ही नहीं है। प्राइस अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई देखो कम से कम तो यहाँ तक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, मैं बस इनको कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये जो महारथी हैं जिन्होंने फुल कॉन्फिडेंस में बाई किया है ना, अब वो अपने पोजीशंस को तभी छोड़ेंगे जब मार्केट में 53,000 का नंबर ब्रेकडाउन होगा, और उससे पहले मार्केट घूम जाएगा तो मार्केट को भी कोई फायदा नहीं है इतना नीचे आने का। एक बात आप ध्यान रखना, मार्केट अगर यहाँ तक गिरा है ना और यहीं से मार्केट घूम रहा है तो इसमें बड़े प्लेयर का कोई फायदा नहीं है। बड़े प्लेयर का फायदा तभी है जब वो 53,000 के नंबर को ब्रेक डाउन करके यानी कि 52,994 तक आए, तब जाके कुछ फायदा हो सकता है। और हमारा टारगेट एग्जैक्ट इसी पॉइंट का है कि यहाँ तक तो कम से कम मार्केट को आना चाहिए। तो वैसे तो देखो क्वांटिटी का सारा खेल होता है, तो कहने को क्वांटिटी आपकी अगर बहुत बड़ी है तब तो आप एक कैंडल के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे, बट क्वांटिटी अगर एक होती है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, आपको फिर टारगेट उस हिसाब से सिलेक्ट करके चलने होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई। चार्ट में वापस इन सब चीज़ों को हाइड करते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई मतलब है नहीं। एक काम और करता हूँ, ये 20 MA खाली देख लेता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहाँ है। चलो 20 MA का काम खत्म हो गया, आपको यहाँ पे रोल बचानी है तो हमको इसको टारगेट करना था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाया। तो देखो सेलिंग में मार्केट अभी चलता हुआ चल रहा है। निफ्टी के क्या हाल चाल है भाई, निफ्टी के भी हाल चाल देख लो जरा। निफ्टी भी अपना काम बखूबी कर रहा है। तो ये कैंडल धोखे वाली कैंडल होती है, तो ऐसी कैंडल पे ना जाएं। मार्केट के ट्रेंड को समझें, डायरेक्शंस को समझें। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो एंट्री पॉइंट, आप जो परेशान होते हो ना कि सर अपने को ना एंट्री पॉइंट समझ में नहीं आता, तो देखो एंट्री पॉइंट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन क्लियर होता है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जिनको डायरेक्शन क्लियर है उनको आज नहीं तो कल मार्केट में जो एंट्री है वो धीरे धीरे करके एक्यूरेसी उनकी एंट्री की बढ़ जाएगी। उनका 80% 70% एक्यूरेसी आ जाएगी एंट्री पॉइंट में। उसके बाद सारा जो काम होता है वो आपका मनी मैनेजमेंट का काम होता है कि आप जो लॉस लेके जाने वाले हैं वो कितना लेके जाने वाले हैं। सपोज आप 1,000 रुपये का लॉस लेके जाते हैं और हमेशा प्रॉफिट जो है आप वो 2,500 से 3,000 के बीच में, 4,000 के रेंज में करते हैं, क्योंकि 1,000 और 3,000 के लिए बैठते हो, ठीक है ना। या आप 2,000 के लिए भी बैठते हो, मैं कहता हूँ 1,000 का लॉस लेते हो, 2,000 रुपये का प्रॉफिट लेते हो, तो कभी कभी मार्केट आपको 3,000 भी देगा, 4,000 भी देगा, 5,000 भी देगा। और ये जो एक्स्ट्रा मूव मिलते हैं ना, इस एक्स्ट्रा मूव का फायदा तभी है जब आप लॉस 1,100 से ऊपर का ना लें। अगर ये आपका फिक्स हो गया तो जितना भी एक्स्ट्रा आपका जा रहा है, देखो 1,000 का 1,100 रुपये का लॉस आपने लिया, 2,000 रुपये का कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपका प्रॉफिट तो चल रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि मार्केट में बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं जिसमें इस टाइप का मोमेंटम कैप्चर होता है, जिसमें इस टाइप का यहाँ पे 20 MA के सपोर्ट पे कैंडल बना, इस तरीके का मोमेंटम कैप्चर होता है। तो आप बैठोगे तो 2,000 रुपये के लिए, मार्केट आपको क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल 5,000 दे देगा, 6,000 दे देगा, 7,000 दे देगा, कभी कभी मार्केट आपको 10,000 रुपये भी देगा। तो जितना एक्स्ट्रा पैसा बना है, इस एक्स्ट्रा पैसे को कभी ऐसा ना हो कि आप 1,000 रुपये का लॉस लेने वाले थे और इन सब चीज़ों को देखकर आप क्या प्लान बनाओगे, यार इतना तो चलो मैंने पैसा बनाया, आज 1,000 का ना लेके 4,000 रुपये का लॉस लेते हैं, और फिर मार्केट में आप 4,000 का लॉस दो। उसके बाद बैक टू बैक आपके पास 3 से 4 SL चले जाएं 1,000 2,000 रुपये के, वहाँ पे फिर क्या होगा, मनी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो इतने एक्स्ट्रा मूव का कोई फायदा नहीं है। तो बेटर क्या है, जब आप अपने इस क्राइटेरिया को मेंटेन करोगे ना, तब जाके ये एक्स्ट्रा मूव का आपका फायदा मिलेगा, और यही चीज़ें आपको आगे जाके क्या करता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। सिंपल सी बात है। तो मार्केट में ना वेट करना सीखो, मार्केट में इंतजार करना सीखो। अगर मार्केट में आपने इंतजार करना सीख लिया तो मार्केट आपको ट्रेड देगा। आपको उससे पहले खाली डायरेक्शन पता होना चाहिए और कुछ कैंडल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो कैंडल्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो किताबी ज्ञान को छोड़कर एक्चुअल में कैंडल्स की लर्निंग को आप ट्राई करो कि हर कैंडल अपने आप में कुछ ना कुछ बताती है। हर कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं, ओपनिंग,
क्लोजिंग, हाई और लो, यही होते हैं ना कि ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, हाई क्या लगा, लो क्या लगा। तो ये 4 पार्ट होते हैं और इन चारों पार्ट को आपको बखूबी तरीके से मार्केट में समझना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में ये डिसाइड कर पाओगे पॉइंट टू पॉइंट कि सेल कब करना है और मार्केट में बाय कब करना है, किस कैंडल में करना है और किस पोजीशन पर आपको एंट्री बनानी है। ठीक है ना। मार्केट में ये डायरेक्शन अगर नहीं होता, और यही चीजें मार्केट में क्या होता है कि देखो आज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भैया स्ट्रैपिंग कैंडल बनी, सेल कर दो, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया। कभी कभी यही सेम स्ट्रक्चर में मार्केट जब ऐसा करेगा, हम क्या करते हैं यहीं पे बाइंग के लिए घुस जाते हैं, तो वो भी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उससे पहले बाइंग सेलिंग करने से पहले या किसी को एंट्री करने से पहले आपको चार्ट में ये रोल को बहुत पता होना चाहिए कि मार्केट जो काम कर रहा है ना, इस काम के पीछे कितने लोगों का दिमाग क्या चल रहा होगा। अगर उसको आपने क्रैक डाउन कर लिया तो किसी भी, यकीन मानो, किसी भी इंडिकेटर की, किसी भी चीज की चार्ट पे कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ नेकेड चार्ट को लगाकर ऑप्शन का चार्ट बगल में लगाइए और उसको देखकर आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो साइकोलॉजी को जब आप समझोगे ना, तो ये सबसे पहला रोल होता है। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, इन कैंडल्स बनने के बाद आपको सिग्नल बताएगी कि हाँ इसने कोई हैमर कैंडल बनाया, इसने कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, इसने कोई हैंगिंग मैन बनाया टॉप पे। ये सब कब होगा, जब प्राइस चल चुका होगा, क्लोज कर चुका होगा, उसके बाद मिलता है। पैटर्न्स क्या करेंगे, पैटर्न्स प्रॉपर वहां पे काम कर चुका होगा, उसके बाद आपको मार्केट में पैटर्न्स बताएगा और उसके बाद वो फेल भी हो जाता है अगर आपने सही एंट्री नहीं की और अपने सही एग्जिट नहीं किया, वो तब बताता है। तो ये सारे काम इंडिकेटर क्या बताएगा, जब प्राइस यहां से चल के देखो यहाँ आएगा ना, अब आपको इंडिकेटर बताएगा हाँ जी 20 ने 50 को क्रॉस कर दिया, सेल कर दो, आरएसआई की वैल्यू यहाँ आ गई, बाय कर लो, तब बताएगा। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है, आपको यहीं पे बता देगा कि मार्केट में ये कैंडल कहां तक जाने वाली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे कैसे ये काम कर सकता है। ये कैंडल्स आपको पहले बता देती है। तो पहली कैंडल को देख कर ट्रेड करना, दूसरी कैंडल को देख कर ट्रेड करना पॉसिबल है। कंडीशन क्या है कि सर आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। आप प्रॉफिट लॉस के जो मोह माया है उससे अगर आप हट गए तो उसके बाद जाके आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। जिनको समझ में आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कमेंट जरूर करना। वापस आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे देखिए लगभग प्राइस ने 200 पॉइंट का तो मोमेंटम कर दिया होगा। यहाँ से 234 पॉइंट का मोमेंटम ऑटोमेटिकली कर चुका है। तो सिर्फ जोन को पहचानिए, कब इसको कंसीडर करना है बाइंग के तौर पर और कब कंसीडर करना है इसको ट्रैपिंग के तौर पर, ये सारी चीज़ों को। चलो यहाँ तक का वेट करते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। छोटी सी लर्निंग थी लेकिन एक काफ़ी अच्छी लर्निंग है, इसको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों देखो 10:11 हुए। जो डायरेक्शंस मैंने आपको बताया वो चीज़ें मार्केट ने वैसा परफॉर्म किया। तो आप आई होप इस वाले मूव का और इस वाले मूव का मतलब समझ गए होंगे, और ये दोनों चीज़ें कहाँ से निकल के आई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके का कंडीशंस यहाँ पे बनाया हुआ है। तो साइकोलॉजिकल चीज़ों को देखकर आप किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, चार्ट रीडिंग को कैसे कर पाएंगे, वो चीज़ों को देखिए। अब यहाँ पे बात करते हैं चार्ट में क्या दिख रहा है। देखो फिलहाल तो प्राइस जब गिरावट कर रहा है तो प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट गिर तो रहा है, लेकिन गिरते समय प्राइस के अंदर ना स्ट्रांगनेस अभी आपको चीज़ें दिख नहीं रही। जैसे कि अगर ये प्राइस यहाँ से गिरा ये स्ट्रांग था, प्राइस यहाँ से बढ़ा ये स्ट्रांग था, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया ये स्ट्रांग था, लेकिन ये गिरावट में उतना दम नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको कैंडल्स में उस हिसाब से चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, देखिए एक तो आपको अल्टीमेटली सपोर्ट एरिया आपको दिख ही रहा है। तो ऐसी कंडीशन में या तो 2-3 चीज़ें होती हैं कि या तो प्राइस प्रॉपर पहले कुछ रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद फिर कोई जोन बना के फिर मार्केट में गिरावट होती है, या फिर मार्केट क्या करेगा अपना राउंड नंबर है। देखो वैसे भी राउंड नंबर आ गया तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेलिंग का ट्रेड लिया भी है तो राउंड नंबर पे आने के बाद तो आपको वैसे भी ट्रेड को निकाल देना है। या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने लगता है, या फिर मार्केट क्या करता है यहाँ से रिवर्सल ले लेता है। तो इन सब चीज़ों को समझकर आप अपने ट्रेड में एंट्री बनाएं, उस हिसाब से आप अपना एग्जिट बनाएं। तो राउंड नंबर के पास कभी भी अगर आपने आया है तो आप वहाँ पे प्रॉपर वेट करें कि आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली और इसमें क्या हो सकता है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पे एक स्विंग पड़ा हुआ है, तो मुझे जनरली अभी भी लग रहा है कि देखो राउंड नंबर का ब्रेकडाउन के बाद भी ना अब यहाँ पे जो स्विंग है ना, इस स्विंग का यहाँ पे बारी आती है तो 52,900 के आसपास। तो मे भी मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना दे और मार्केट यहाँ पे काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें दोनों तरफ से हो सकती हैं। मार्केट ऊपर भी बड़ा कैंडल बना सकता है और नीचे भी बड़ा कैंडल बना सकता है, क्योंकि जब भी राउंड नंबर के पास आएगा तो यहाँ पे देखो बाइंग करना तो वैसे भी बेकार है। तो आपको बाइंग अगर करना ही है तो फिर या तो प्राइस को नीचे जाने दीजिए, तो इस स्विंग के आसपास अगर मार्केट ऐसे करके ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ 52,800 के आसपास कोई कैंडल्स वगैरह बनती है, बाइंग कर सकते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट घूम जाए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जनरली जब मार्केट घूमता है ना तो फिर वो क्या करता है अपने अपर लेवल को तोड़ता हुआ निकल जाता है। तो चार्ट रीडिंग को करो, ठीक है, चार्ट रीडिंग को करो, और मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा।
तो आप अपना वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं चार्ट रीडिंग को किस किस तरीके से किया जाएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर पाऊँ। तो बहरहाल मार्केट देखो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास आ गया, तो इस तरीके से चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। टाइम कितना हो गया? 10:15। और जो हमने प्रिडिक्शन किया, क्या मार्केट ने वैसा किया? और अगर किया तो आप इस मूव को और इस मूव को समझेंगे तो इस तरीके से चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे ना थोड़ी देर में देखो मार्केट दो चीज़ें करेगा। क्या? या तो यहाँ पे कोई बड़ी सी कैंडल बना देगा ग्रीन कलर की, जो सेलिंग में बैठे हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसके बाद मार्केट वापस यहाँ से धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा और यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन करेगा बड़ी कैंडल के साथ। एक पॉसिबिलिटीज। दूसरी पॉसिबिलिटीज, मार्केट यहाँ पे ट्रेड करते करते ना अचानक से एक बड़ी कैंडल बना देगा डाउन साइड में, और ये कहाँ तक जाएगा? ये जो स्विंग दिख रहा है इस वाले स्विंग के नीचे ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे देखो स्विंग का ब्रेक डाउन होगा ना, कॉमन एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद ये अपर लेवल आपको दिख रहा है 200 का, अगर 200 का नंबर, 220 का नंबर, 240 का नंबर अगर मार्केट ने पार कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट 500 का लेवल पार कर दे तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि हाँ मार्केट ऐसा कर सकता है, क्योंकि कॉमन एंट्री क्या हो जाएगी? 920 के नीचे कॉमन एंट्री हो जाएगी। देन उसके बाद मार्केट हो सकता है घूम जाए। दोस्तों देखिए 11:37 हो गए और मार्केट देखो अभी यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, मैंने क्या बताया था कि देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूशन नीचे किया। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर चुका है? अपने पीछे के पैटर्न को कॉपी कर चुका है। तो उसमें अभी देखो ये सब कुछ कैंडल्स है ना, ये सारी कैंडल्स वगैरह एक दूसरे को देख के कॉपी करते रहती हैं। तो अभी अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा जो स्विंग था वो स्विंग आ गया, मार्केट ने 52,000 का लेवल ब्रेक डाउन किया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल कर जाए 250-300 पॉइंट मार्केट हो सकता है मे बी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको आगे चीज़ों को कैप्चर करना होता है, सारी चीज़ें करना होता है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।